पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव शंभो। बाबा केदार की जय। इस वीडियो में दर्शन करेंगे बाबा केदारनाथ के। हिमालय की गोद में स्थित इस धाम की बड़ी महिमा है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ की गिनती उत्तराखंड के 4 धामों में भी होती है। इस वीडियो से आपको केदारनाथ आने जाने, ठहरने, खाने, दर्शन और रजिस्ट्रेशन से संबंधित पूरी जानकारी मिलने वाली है। आपको बस पूरा वीडियो बिना स्किप किए देखना है, जिससे कि कोई जरूरी बात छूट ना जाए। हाउ टू रीच केदारनाथ। केदारनाथ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। मई से नवंबर तक मंदिर खुला रहता है। इस दौरान कभी भी आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। यहाँ तक पहुँचने के कई तरीके हैं। सबसे पहले बात आसान तरीके की करते हैं, यानी कि बाई एयर कैसे पहुँचें बाबा के दरबार में। केदारनाथ बाई एयर सबसे नजदीक है देहरादून का जॉली ग्रांट इंटरनेशनल हवाई अड्डा। ये केदारनाथ से लगभग 240 किलोमीटर दूर है। दिल्ली एयरपोर्ट से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पूरी तरह कनेक्टेड है। यहाँ से नियमित उड़ानें हैं। अब आपको जॉली ग्रांट से गुप्तकाशी, फाटा या फिर सिरसी पहुंचना है। इसके लिए टैक्सी या बस ले सकते हैं। ये जगहें 195 से 215 किलोमीटर की दूरी पर हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों का आनंद लेते हुए ये दूरी 7 से 8 घंटे में आराम से तय हो जाती है। इनमें सबसे पहले गुप्तकाशी आएगा, फिर फाटा और फिर सिरसी। इन तीनों जगहों से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस उपलब्ध है। यहाँ एक रात रुकिए, खूबसूरत नज़ारों का आनंद लीजिए। यहाँ रुकने के लिए पर्याप्त होटल हैं। हेलीकॉप्टर और होटल की बुकिंग के बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी तो बता दूं कि यदि आप ट्रेन, बस, टैक्सी या अपनी कार से आना चाहते हैं तो कैसे और कहां पहुंचें। एक और ज़रूरी बात, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। आपका दिल से बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। केदारनाथ बाई ट्रेन, बस, टैक्सी। हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून ये 3 नज़दीकी रेलवे स्टेशन हैं। यदि आपके शहर से इन स्टेशनों के लिए ट्रेन नहीं है तो फिर दिल्ली तक ट्रेन से पहुंचिए और वहां से इन स्टेशनों के लिए ट्रेन मिल जाएगी। इन स्टेशनों से आप बस या टैक्सी लेकर गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी, सीतापुर या सोनप्रयाग पहुंचना है। सोनप्रयाग से आगे बस या टैक्सी के जाने की परमिशन नहीं है। इनमें से किसी भी एक जगह जहां आपका मन करे और होटल भी मिल जाए, एक रात के लिए रुक जाइए, थकान उतारिए, प्रकृति का आनंद लीजिए। अगली सुबह बाबा केदार के दर्शन के लिए निकलेंगे। यहाँ से केदारनाथ हेलीकॉप्टर, पोनी, पालकी, पिट्ठू या फिर पैदल जा सकते हैं। हाउ टू बुक हेलीकॉप्टर टिकट। यदि आप हेलीकॉप्टर से जाना चाहते हैं तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, हेलीकॉप्टर आपको गुप्तकाशी, फाटा और सिरसी हेलीपैड से मिलेंगे। हालांकि हेलीकॉप्टर इन जगहों से उसी दिन भी बुक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा होगा यदि आप पहले से ही ऑनलाइन बुक कर लें, क्योंकि कई बार भीड़ ज़्यादा होती है तो फिर टिकट मिलने में परेशानी हो जाती है। हेलीकॉप्टर की टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए आपको heliservices.uk.gov.in पर जाना होगा। वेबसाइट का नाम आपकी स्क्रीन पर है। इस पर जाकर अपनी सुविधा अनुसार टिकट बुक कर लें। किराए की बात करें तो गुप्तकाशी से केदारनाथ राउंड ट्रिप फेयर जो है वो 7,750 रुपये पर पर्सन है। फाटा से केदारनाथ राउंड ट्रिप 4,720 रुपये पर पर्सन है। वहीं सिरसी से केदारनाथ राउंड ट्रिप 4,680 रुपये पर पर्सन है। हालांकि मैंने तो सिरसी से केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर लिया था, क्योंकि मुझे त्रियुगी नारायण मंदिर जाना था, जो कि सिरसी से 15 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन मेरी सलाह रहेगी कि आप गुप्तकाशी से ही हेलीकॉप्टर ले लें।
क्योंकि फाटा या सिरसी जाने के रास्ते में जाम लगने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। इसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता है। ज़्यादातर लोग फाटा से हेलीकॉप्टर लेते हैं, इसलिए भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। केदारनाथ के दर्शन करके आप उसी दिन लौट सकते हैं, या फिर एक दिन वहाँ रुक जाइए और दूसरे दिन सुबह बाबा के दर्शन करके वापस आ जाइए। हेलीकॉप्टर सुविधा जाने के लिए सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक है, और लौटने के लिए जो समय है वो सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक है। गौरीकुंड टू केदारनाथ। यदि आप केदारनाथ, पोनी, पालकी, पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो ये सब आपको सोनप्रयाग से भी मिल जाएंगे। इसके अलावा गौरीकुंड जो सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर है, वहाँ तक लोकल शेयरिंग टैक्सी से पहुंचकर पालकी, पोनी या पिट्ठू ले लीजिए। गौरीकुंड से केदारनाथ की दूरी 16 किलोमीटर है और यहीं से ट्रेकिंग शुरू होती है, जिसमें करीब 10 घंटे का समय लग जाता है। रास्ता कहीं अच्छा तो कहीं बहुत ही खराब मिलेगा। मौसम भी बदलता रहता है, बारिश होने की संभावना बनी रहती है, इसलिए रेनकोट साथ में ले जाएं। यात्रा के मार्ग पर खाने पीने की सुविधा तो भरपूर है, लेकिन वॉशरूम वगैरह की सुविधा अच्छी नहीं है। फर्स्ट एड सेंटर बीच बीच में मिल जाते हैं। पहला पड़ाव 4 किलोमीटर दूर जंगल चट्टी में है, जहां तक पहुंचने में करीब 2 घंटे लगेंगे। यहाँ फ्री वाईफाई जोन है, इसका आनंद लीजिए। इसके बाद 3 किलोमीटर चलने पर रामबाड़ा मिलेगा। यहाँ से खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाती है। यदि आप यहाँ तक पहुँचने में थक गए हैं तो यहाँ से भी आपको घोड़े खच्चर मिल जाएंगे, जो 1,500 से 2,000 रुपये में केदारनाथ पहुँचा देंगे। यदि आप किन्हीं कारणों से बीच में रुकना चाहें तो जंगल चट्टी और बड़ी लिंचोली के पास गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी GMVN के होटल हैं, जहां आप स्टे कर सकते हैं। घोड़े वाले मंदिर से करीब 1.5 किलोमीटर पहले रुद्रा पॉइंट पर आपको ड्रॉप कर देंगे। यहाँ से पैदल ही मंदिर तक जाना होगा। वेयर टू स्टे। केदारनाथ की यात्रा में आपको 2 जगहों पर रुकने की जरूरत पड़ेगी। पहले दिन आप गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग, सीतापुर या गौरीकुंड में से कहीं एक जगह रुकेंगे, और दूसरे दिन केदारनाथ मंदिर के आसपास। इसके लिए सबसे बेहतर तो ये रहता है कि GMVN की वेबसाइट gmvnonline.com पर, जिसका लिंक स्क्रीन पर मैंने दे दिया है, पर पहले से ही बुकिंग करवा लें। इस पर डॉर्मेट्री से लेकर लग्जरी रूम तक सब उपलब्ध हैं और हर जगह इनके होटल हैं। इसके अलावा प्राइवेट होटल और धर्मशालाएं भी हैं। केदारनाथ मंदिर परिसर में भी लगभग हर प्रदेश की धर्मशालाएं हैं, वहां भी सस्ते में रुक सकते हैं। 1-2 लग्जरी होटल भी हैं। यात्रा रजिस्ट्रेशन। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है, जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से होता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए badrinathkedarnath.gov.in या फिर gmvnonline.com पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके अलावा कई जगहों पर जैसे गुप्तकाशी, फाटा, सोनप्रयाग, गौरीकुंड में भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के लिए एक ID कार्ड की जरूरत पड़ती है। हालांकि यात्रा के दौरान कहीं भी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चेक नहीं किया जाता है, फिर भी रजिस्ट्रेशन करा लें तो बेहतर ही है, क्योंकि आपका नाम सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है। बेस्ट टाइम टू विजिट केदारनाथ। केदारनाथ के कपाट हर साल अप्रैल-मई में अक्षय तृतीया के दिन खोले जाते हैं और अक्टूबर-नवंबर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन बंद कर दिए जाते हैं। करीब 6 महीने चलती है ये यात्रा, लेकिन यात्रा का जो बेस्ट टाइम है वो सितंबर से अक्टूबर के बीच ही होता है। तब तक बारिश का मौसम भी बीत चुका होता है और इस दौरान भीड़ भी कम हो जाती है। इससे रहने खाने की व्यवस्था भी अच्छी हो जाती है। 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स। नंबर 1, होटल पहले से बुक कर लें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। नंबर 2, केदारनाथ का तापमान 0 डिग्री तक चला जाता है, इसलिए सर्दी से बचाव के लिए पर्याप्त कपड़े ले जाएं। नंबर 3,
बारिश कभी भी हो सकती है, इसलिए रेनकोट या छाता साथ ले जाएं। नंबर 4, पैदल यात्रा करनी है तो जूते ट्रेकिंग वाले पहनकर जाएं, क्योंकि रास्ते में कीचड़ की वजह से फिसलन रहती है। नंबर 5, पहाड़ों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए बच्चे और बुजुर्ग ना जाएं तो बेहतर है। फिट लोग ही यात्रा पर जाएं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर भी कर दें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे किसी और यात्रा की जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।